जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम रियल नंबर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ रोचक उदाहरण देखते हैं। आइए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जिसमें दिया गया है कि √5 हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, यानी इर्रेशनल नंबर। बच्चों, यदि हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि √5, √2, √3, √7 ये जितने भी नंबर हैं ये सब के सब अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर हैं, तो हमें इसका जस्ट विपरीत पक्ष लेके चलना होगा। विपरीत पक्ष का अर्थ है, हमने मान लिया लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्या की परिभाषा यदि आपको याद हो कि यदि कोई भी नंबर परिमेय संख्या है तो वह p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है, जिसमें q 0 के नॉट इक्वल टू होता है। तब √5 को हम व्यक्त कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, जिसमें p तथा q दोनों इंटीजर्स हैं तथा q का मान 0 के इक्वल नहीं है। बच्चों, यदि हम स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ वर्ग करने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा बच्चों? 5 इक्वल टू p² डिवाइड बाय q²। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 5 इंटू q² दैट इज इक्वल टू p², जिससे हम यह कह सकते हैं कि p जो है वो 5 का गुणनखंड है। p इज अ डिवीजर ऑफ 5, p इज अ फैक्टर ऑफ 5। बच्चों, अगला चरण देखते हैं, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। सेकेंड इक्वेशन में चूँकि p हमारा 5 का गुणनखंड है, अतः p का मान हम ले सकते हैं 5 इंटू कोई अनदर इंटीजर नंबर, जैसे कि x यहाँ पर हमने लेट x इज अनदर इंटीजर नंबर। यहाँ पर भी हम पुनः स्क्वायर रूट कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास आएगा p² इज इक्वल टू 25x², दैट p² इज इक्वल टू 5q² एंड p² इज इक्वल टू 25x²। सो 5q² इज इक्वल टू 25x²। 5 से डिवाइड करने पर, दोनों ही पक्षों में 5 का भाग देने पर हमारे पास मान आएगा q² इज इक्वल टू 5x²। इस इक्वेशन के आधार पर q इज फैक्टर ऑफ 5 और q 5 का गुणनखंड है। हम सभी को पता है कि परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली कंडीशन होती है p/q, जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन होती है कि इसमें कोई भी एक नंबर कॉमन नहीं होता है, कॉमन डिवीज़र हमें फाइंड आउट नहीं होता है। कॉमन डिवीज़र इसमें नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें 5 कॉमन डिवीज़र मिल रहा है, यहाँ पर भी तथा यहाँ पर भी, जो कि गलत है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमने शुरू में बात ली थी, दैट p/q इज़ अ रैशनल नंबर, यह असत्य है। यह जो हमने माना है यह टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है। इस प्रकार √5 यदि रैशनल नंबर नहीं है तो √5 क्या होगा बच्चा? इर्रेशनल नंबर होगा। बच्चों, यहाँ पर हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी आपको बता रहे हैं, जिसमें दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने लिखी गई हैं।
पहली टर्मिनोलॉजी लिखी गई है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरी टर्मिनोलॉजी आपके सामने लिखी गई है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम शांत दशमलव संख्या बोलते हैं तथा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। बच्चों, यदि किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में यदि 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में यदि आपका डिनोमिनेटर दिया हो तब हम कहेंगे 2 इंटू 5 बच्चों होता है 10 और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/10 इज 0.1। बच्चों, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इज 10, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 इज 10, so 10 इंटू 10 इज 100, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 क्या मिलेगा आप बताइए? 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट मीन्स 1000। इसी प्रकार से बच्चों जैसे जैसे पावर्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके ज़ीरोज़ भी बढ़ते जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न। हमें दिया गया है यहाँ पर दो प्रश्न, जहाँ पर 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 दिया गया है। आप मुझे बताइए कि डिवाइड में 1000 लाने के लिए हमें क्या करना होगा। 2 की पावर 3 दी गई है, 5 की पावर 2 दी गई है। यदि हम 5 का ऊपर और 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इस रेशो पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए 23 इंटू 5 दिया 15, 5 हासिल गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। बच्चों यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, आप बताइए कितना आएगा? 10 की पावर 3। इस प्रकार 115 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 दैट मीन्स 1000। बच्चों यहाँ पर हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है अभी। यदि हम एक ज़ीरो कट करते हैं तो ये डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। सेकंड ज़ीरो हटाने पर यह डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट ज़ीरो हटाने पर यह डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा। इसका मतलब है कि हमें आंसर में फाइंड आउट होगा 0.115। बच्चों यह नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है ना बच्चों? कितना आसान। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक रेशियो 35 डिवाइड बाय 50। बच्चों पुनः 50 का आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 जो कि हमारी डेसिमल नंबर है। बच्चों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 डिवाइड बाय 50, 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10। 35 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर 5 की पावर 2 है, ऊपर नीचे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तब हमारे पास 2 की पावर भी 1 + 1 2 हो जाएगी एंड 5 की पावर भी 1 + 1 2 हो जाएगी। इस प्रकार हमारे पास मिलेगा 5 दूनी 10, 0 हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 70 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100। बच्चों यहाँ पर अभी हमारे पास डेसिमल है, एक ज़ीरो हमने कैंसिल किया, ये डेसिमल हमारा यहाँ आएगा। अगेन एक ज़ीरो हमने कैंसिल किया और ये डेसिमल हमारा बच्चों यहाँ पर आएगा। इस प्रकार हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7। यह नंबर भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। आइए बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पर यह दोनों दोस्त रोज़ 11 बजे चाय पर मिलते हैं। यह दोस्त हर 45 मिनट्स में चाय ब्रेक लेता है तथा यह दोस्त हर 20 मिनट्स में चाय ब्रेक लेता है। आपको मुझे बताना है कि यह कितनी देर बाद पुनः चाय पर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आइए बच्चों जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। फैक्टर्स बताइए क्या होंगे। 1 2 3 4 5 इंटू 3 15 एलिमेंट्स। आइए बच्चों कुछ पज़ल करते हैं और यह पज़ल आपको ही करनी है। यहाँ पर पिंकी और बिल्लू के बीच में बात हो रही है कि बिल्लू ने एक दिन पहले जो क्रिकेट मैच था उसमें उन्होंने रन बनाए। रन उन्होंने जिस हिसाब से बनाए, उन्होंने 2 बार 4 चौके लगाए, 1 बार उन्होंने 6 लगाया तथा 14 उन्होंने सिंगल रन लिए। आपको बताना है कि यह टोटल नंबर ऑफ रन बिल्लू ने कितने अचीव करे या कितने बनाए। सेकंड क्वेरी में चाचा चौधरी ने साबू से कुछ सामान लाने के लिए बोला, जिसमें उन्होंने 3 पैकेट 5 kg आटा और 2 पैक 10 kg आटा बोला। तो साबू को टोटल कितना केजी उठाना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, यह दोनों दोस्त जॉगिंग करते हैं, लेकिन 2 फरवरी को यह दोनों दोस्त एक पार्क में मिलते हैं और इनके बीच में एक पैक्ट होता है कि हम हर तीसरे दिन मिलेंगे। आपको मुझे बताना है कि फरवरी मंथ में यह दोनों दोस्त कितने बार मिलेंगे और कौन कौन सी डेट को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए अब गृह कार्य के लिए प्रश्न नोट कर लीजिए।